अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 76 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, और ये मुकम्मल प्रोजेक्ट है हमारा नियाज़ इंटरचेंज बत्ती चौक से बाबू साहब इंटरचेंज। और जैसा कि आप जानते हैं इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाज़ इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज। और मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी टी चौक डबल सड़का लाहौर। और प्रोजेक्ट के लिहाज से मैं इस वक्त हमारे रोड मास्टर वाले सबवे के बिल्कुल पास खड़ा हूँ, जहाँ पर कल लेफ़्ट साइड पे असफाल्ट हुई थी। और चलिए अभी आपको कुछ इस बारे में स्टैट्स बताते हैं कि क्या स्टैट्स हैं कल से अब तक जो है वो इस एरिए में प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। और इसका प्रीव्यू देने के बाद, यानी यहाँ से पेडेस्टेरियन सबवे तक का प्रीव्यू देने के बाद, फिर साथ साथ आपको पहले आगाह करूँगा कि सर्विस रोड के साथ साथ काम जारी है उसके बारे में। उसके बाद हम बाबू साहब वाली तरफ चलेंगे और साथ साथ आपको प्रोग्रेस के बारे में आगाही देते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको इसका प्रीव्यू देते हैं, उसके बाद सर्विस रोड वाली तरफ चलते हैं। जी, तो मैं रोड मास्टर वाले सबवे पर मौजूद हूँ और मेरा मुंह इस वक्त सगियाँ वाली जानिब यानी गुलशन रावी टी चौक वाली जानिब है। और यहाँ से पेडेस्टेरियन सबवे का फ़ासला जो है वो 450 मीटर है। और इस 450 मीटर के अंदर सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड के बैरियर की बात करूं तो लेफ़्ट साइड का बैरियर जो है वो 450 मीटर में से तकरीबन वही कल वाली बात है, थोड़ा सा बैरियर फिक्स हुआ था क्योंकि असफाल्ट होनी थी तो ये एक्टिविटी क्लोज़ कर दी गई थी। आज फिर वहीं से शुरू की गई है तो 100 मीटर ही बाकी रहता है। और 100 मीटर बाकी रहता है और 350 मीटर मुकम्मल हो चुका है। उसके अलावा असफाल्ट की बात करें, असफाल्ट की दोनों लेयर्स मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ से मस्जिद वाले सबवे से ही दोनों लेयर्स मुकम्मल हो चुकी हैं और मस्जिद वाले सबवे से ही फुल जो है वो बैरियर की फिक्सिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है। मस्जिद वाले सबवे से कंक्रीट का काम भी जारी है। उसके बाद हम सेंटर बैरियर की बात करते हैं। सेंटर बैरियर ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट पर मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद हम राइट साइड के असफाल्ट की बात करते हैं। असफाल्ट की भी सेकंड लेयर मुकम्मल हो चुकी है, पूरे प्रोजेक्ट पर ही मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद राइट साइड के बैरियर की बात करते हैं तो बैरियर अभी आप देख सकते हैं कि तकरीबन को 50 मीटर बैरियर फिक्स हो चुका है राइट साइड पे, और साथ साथ हो रहा है तो बाकी 400 मीटर बाकी रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। और इस तरफ जो है वो सुनने में आया है कि एग्जिस्टिंग ड्रेन का काम, मतलब अभी जो ड्रेन बननी है, पहले जो ड्रेन MSC वॉल के साथ साथ थी, नाला था, उसको शिफ्ट करके अब जो सर्विस रोड बनेगा वो बिल्कुल उसके एज पे ड्रेन बनेगी। तो उसकी खुदाई का काम जारी है, एक्सकवेशन हो रही है, अभी वो चल के आपको दिखाते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो पहले बिल्कुल साथ साथ वॉल के साथ साथ नाला था, अब उसको बनाने के लिए जो है वो सबसे पहले उसकी खुदाई की जा रही है। और जब ये नाला बन जाएगा उसके बाद फिर जितना इस तरफ को रोड बचेगा, जहाँ पर अभी ट्रैफिक जो है वो जैम की सूरत हाल पैदा हुई है, यहाँ पर फिर बाकी वो सर्विस रोड बन जाएगा। और जहाँ पर ये खुदाई हो रही है वो जगह जो है वो नाले के तौर पर इस्तेमाल होगी, और उस नाले के ऊपर जो स्लैब डाली जाएगी वो स्लैब फिर पैदल चलने वालों के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगी। अभी जो है वो टी चौक तक इसको तकरीबन इसकी खुदाई की गई है 100-150 मीटर, और बाकी 100 आन इसको ऐसे ही जारी रखा जाएगा। जहाँ जहाँ पर जगह नहीं होगी वहाँ पर जो है वो लैंड एक्वायर की जाएगी, या फिर अगर पोल होंगे तो पोल शिफ्ट की जाएंगे। फ़िलहाल जहाँ पर क्लियर जगह है वहाँ पर ये काम किया जा रहा है। इस ड्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा कि दीवारें सबसे पहले इसकी बेस बनाई जाएगी कंक्रीट की, फिर उसकी दीवारें होंगी ब्रिक मैसनरी यानी ईंटों की दीवारें होंगी, और फिर इसके ऊपर जो स्लैब आएगी वो स्लैब जो है RCC होगी, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट यानी स्टील उसमें होगा, सरिया होगा उसमें। और फिर उसके बाद उसके ऊपर टफ टाइल्स वगैरह लगाई जाएंगी पैदल चलने वालों के लिए। तो ये इसका मैकेनिज़्म होगा। तो जहाँ जहाँ तक आगे बननी है कुछ जगहों पर जो है वो लेआउट किया गया है। तो अभी हम चलते हैं वापसी उस तरफ रोड मास्टर वाले टर्मिनल जाने, और फिर आगे चलेंगे हमारे यानी कि एंड पॉइंट पर, और साथ साथ आपको बताते चलते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, क्या वहाँ पर भी कोई सर्विस रोड के हवाले से प्रोग्रेस है या नहीं। जी, तो एसफाल्ट पूरी करने के बाद आप देख सकते हैं कि मशीनरी पीछे ठहरी हुई है। अभी चूँकि अब पूरे प्रोजेक्ट पे जस्ट एसफाल्ट वेयरिंग कोर्स रह गई है,
ये एसफाल्ट की एक लेयर से भी बिल्कुल थिक लेयर होती है, यानी बिल्कुल बारीक होती है, इससे भी कम थिकनेस में होती है। तो कितने इंचों की होती है और क्या मिलीमीटर सेंटीमीटर में कितनी होती है उसके बारे में भी आपको आगाही देंगे। तो फ़िलहाल रोड मास्टर वाले सबवे से मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, टर्मिनल से आगे, यानी हमारे शेरा कोट वाले पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी आप लोगों को अवेयर करना जो है वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। कुछ लोग कुछ दोस्त जो है वो कमेंट्स में ये कह रहे थे कि उस तरफ को भी आप जाएं, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि आज उस तरफ को जाया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे बैरियर तो फिक्स हो चुका है, लेकिन कंक्रीट का कोई भी अमल देखने में नहीं आ रहा। और राइट साइड पे भी फ़िलहाल जितनी फिक्सिंग पहले हुई थी उतनी ही हुई है। तो आगे चल के पेडेस्टेरियन सबवे, शेरा कोट वाले पेडेस्टेरियन सबवे पे जाके और फिर इसका प्रीव्यू आपको देते हैं कि क्या सूरत हाल है। बाकी इंट्रो के अंदर जो है वो ग़ालिबन मैंने एपिसोड नंबर 76 का है, तो शायद एपिसोड 77 है, तो उसके लिए जो है वो पेश की माज़रत चाहूँगा। हो सकता है फ़्लो के अंदर वो एक ही जो है वो टेम्पो बना हुआ है, एक ही ट्यून टाइप। कुछ लोग समझते होंगे कि रिबोटिक तौर पे हो सकता है यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो भी यही समझे कि ये कोई रिबोटिक तौर पे एक ही चीज़ रटी रटाई है। तो ज़ाहिर है इंट्रो तो एक ही जैसा होता है, इंट्रो डेली बेसिस पे चेंज नहीं हो सकता। मतलब है कि मैं ये नहीं कह सकता कि प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ है और ये ऐसे नहीं तो ऐसे है। तो वो फिर थोड़ा सा जो है वो इस तरह की आदत सी बन जाती है और टेम्पो बन जाता है, तो इस वजह से शायद फ़्लो में हो गया हो। तो बाकी रोड मास्टर वाला टर्मिनल में क्रॉस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले भी आपको बताया था ये पैचेस जो हैं ये यहाँ पर भी कुछ सेकंड ईयर का काम रहता था, वो भी बाकी मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ से किसी ज़माने पहले जो कट था गाड़ियों के आने जाने के लिए, यहाँ पर साथ ही मटेरियल यार्ड था, तो ये जगह थी, यहाँ पर रहता था। सेंटर बैरियर का काम वो भी मुकम्मल हो चुका है। उसके अलावा साथ साथ बैरियर जो हैं वो प्लेस कर दिए गए हैं उस तरफ को, राइट साइड वाली तरफ, और अनकरीब फिक्स कर दिए जाएंगे। तो चलिए आगे शेरा कोट वाले पेडेस्टेरियन सबवे पर चलते हैं, उसको ख्याल दिखाते हैं। वहाँ पर जाने से पहले आपको ड्रेनेज पाइप के बारे में आगाही देना चाहूँगा। यानी बारिश का जो पानी होगा तो ऐसे इस तरफ को स्लोप है, यानी दोनों लेयर्स की, उस तरफ को भी ऐसे स्लोप है और इस तरफ को भी ऐसे स्लोप है। तो जब यहाँ पर कंक्रीट की जाएगी इसकी, तो इस बैरियर की लेफ़्ट साइड वाले, तो इसके अंदर जो है वो ड्रेनेज पाइप जो है वो ले किए जाएंगे, ताकि जब बारिश का पानी आए तो बारिश का पानी जो है वो इस तरफ को थ्रू करे और बाहर की तरफ निकल जाए। बाकी जितना भी आपको मट्टी वगैरह और ये मटेरियल नज़र आ रहा है ये रिमूव कर लिया जाएगा। और ये रिमूव कब होगा? जब एसफाल्ट की बेरिंग कोर्स, यानी जब आखिरी लेयर जब की जाएगी तो तब जो है इसको रिमूव किया जाएगा। और रिमूव करने के बाद एसफाल्ट वेयरिंग कोर्स होगी, और वेयरिंग कोर्स के बाद फिर रोड मार्किंग होगी और फिर रोड तैयार होगा। जी, तो मैं शेरा कोट वाले पेडेस्टेरियन सबवे पर पहुंच आया हूँ और यहाँ से रोड मास्टर वाले सबवे का फ़ासला मुँह मेरा गुलशन रावी की जानिब है, और यहाँ से सबवे का फ़ासला 500 मीटर है। और इस 500 मीटर के अंदर ये इस लेफ़्ट साइड की बात करें तो बैरियर जो है वो फुली फिक्स है, और कंक्रीट फ़िलहाल जो है नहीं हुई इसकी, और एसफाल्ट की सेकंड लेयर मुकम्मल है, और सेंटर बैरियर ऑलरेडी मुकम्मल है। राइट साइड के एसफाल्ट की बात करें तो ये भी दोनों लेयर्स मुकम्मल हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें बैरियर फिक्सिंग की, तो इस 600 मीटर में से 300 मीटर जो है वो फ़िक्स हो चुका है, और 300 मीटर अभी बाकी फ़िक्स होने वाला रहता है। आगे कर्व पोर्शन है, तो हो सकता है अनकरीब जो है ये फ़िक्स कर दिया जाए। तो चलिए आगे चलते हैं शेरा कोट पर और वहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं। जी, तो साथ ही साथ जो है वो लेफ़्ट साइड पे बैरियर की कंक्रीट का काम जो है वो जारी है। कहीं पर जो है वो शटरिंग फिक्स की जा चुकी है और कंक्रीट के लिए रेडी है, और कुछ जगह जो है वो कंक्रीट हो चुकी है। तो आगे जहाँ पर हमारी सेपरेशन वॉल शुरू होती हैं दोनों अतराफ़ पे, वहाँ से पहले कितना फ़ासला है पेडेस्टेरियन सबवे तक का, आगे चल के उसका भी प्रीव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है।
और ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये जो 36 मीटर का पैनल है ये शायद कंक्रीट के लिए रेडी है। जी हाँ बिल्कुल, ये कंक्रीट के लिए रेडी है। इसकी अभी तक कंक्रीट नहीं हुई, तो जैसे ही कंक्रीट का ऑर्डर होगा तो इसको जो है वो बाकायदा फुली वायर्स लगाने के बाद जो है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कितना ये मज़बूत किया जाता है इसको, क्योंकि जब कंक्रीट जो है वो शूट की मदद से होती है, यानी ट्रांजिट मिक्सर जो है TM, उसका जो बना होता है आगे से शूट, उसकी मदद से फिर जब कंक्रीट होती है तो प्रेशर की सूरत में होती है, तो उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए जो है वो मज़बूत शटरिंग लगाई जाती है। जी तो मैं शेरा कोट स्टॉप के साथ पहुंच आया हूं और यहां से पेडेस्टेरियन सबवे का फ़ासला जो है ये 300 मीटर है। इस 300 मीटर की मैं बात करूं तो इस 300 मीटर में से सबसे पहले बैरियर की बात करते हैं। बैरियर जो है वो, तो ये 300 में से 150 मीटर बैरियर जो है वो मुकम्मल हो चुका है और 150 मीटर रहता है। बाकी सेंटर बैरियर भी तकरीबन बिल्कुल मुकम्मल है सेंटर बैरियर, और बाकी राइट बैरियर जो है वो राइट साइड पे बैरियर 150 मीटर जो है फिक्स हो चुका है और बाकी कुछ ख़ास नहीं है। उसके अलावा लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों लेयर जो हैं वो एस्फाल्ट की मुकम्मल है। उसके बाद हम बाबू साबू वाली साइड की बात करते हैं तो यहाँ से फ़ासला 270 मीटर है और 270 मीटर में से दीवारें जो हैं वो दोनों मुकम्मल हैं। आप देख सकते हैं सेंटर बैरियर भी मुकम्मल है और बाकी इससे आगे फ़र्दर कोई एक्टिविटी नहीं है। तो चलिए वापस चलते हैं और साथ साथ आपको थोड़ा प्रीव्यू देंगे। फिर उसके बाद थोड़े वक्फे के बाद जो है वो फिर उस तरफ को चलेंगे, हमारे मस्जिद वाले सबवे की जानिब, वो हिस्सा भी शामिल करेंगे। जी तो वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ वेलकम बैक, और जुम्मतुल मुबारक के बाद भी समझिए कि वेलकम बैक। तो आज क्योंकि सिंगल टेक में शूट नहीं कर पाया थोड़ी मसरूफियत की वजह से, इसलिए अभी दूसरा हिस्सा जो है वो ड्यूटी ऑफ करने के बाद अभी ये दूसरी ड्यूटी, ये भी लाजमी ड्यूटी अब बन गई है क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्म करना भी मेरी ड्यूटी में शामिल है। तो मैं अगर गफलत बरतूँगा तो फिर ज़ाहिर है कि बात ठीक नहीं होगी। तो एक और चीज़ क्लियर करवाना चाहूँगा कि वाकई ये एपिसोड नंबर 76 है। मैं शायद समझ रहा था कि ये 77 है। तो चलें कंटिन्यू करते हैं गुलशन रावी टी चौक से ही और मस्जिद वाले सबवे तक जाएंगे। अगर कोई एक्टिविटी चल रही है या हो चुकी है तो उसके बारे में आपको आगाह करता हूँ। बाकी ये जो सुबह के वक्त एक्टिविटी चल रही थी एक्सकवेशन की, वो एक्सकवेशन फ़िलहाल करने के बाद जो है वो सेफ्टी टेप की मदद से उस जगह को जो है वो कवर्ड कर दिया गया है कि किसी किस्म का जो है वो हादसा वगैरह रोनुमा ना हो। तो साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं ये जो एग्जिस्टिंग नाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये पहले जो बना हुआ था ये उस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा और इसको पहले डिसमेंटल किया जाएगा। डिसमेंटल करने के बाद फिर साइडों पे शिफ्ट किया जाएगा और फिर जो जगह इस तरफ को बचेगी दीवार के साथ साथ वो 20-20 फुट का जो है वो टोटल 40 फुट का सर्विस रोड बनाया जाएगा। 2 लेन सर्विस रोड होगा। बाकी यहाँ पर ये जो जगह आपको नज़र आ रही है बिल्कुल क्लीन, ये एसफाल्ट की सेकंड लेयर यहाँ पर कल हुई थी और अभी पूरे प्रोजेक्ट पे जो है वो सुबह मैंने बताया कि सेकंड लेयर मुकम्मल हो चुकी है और बाकी अगर रहती है तो एसफाल्ट बेरिंग कोर्स जो है वही रहती है। बाकी उसके अलावा कुछ ख़ास एक्टिविटी एसफाल्ट के हवाले से नहीं रहती। जी तो मैं हमारे पेडेस्टेरियन सबवे के पास पहुंचा हूँ, मैज़ान बैंक वाले, और यहाँ से जो है बैरियर की कंक्रीट का काम भी शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पहला 36 मीटर का पैनल जो है वो कंक्रीट कर दिया गया है। अब यहाँ से जो है वो इसकी शटरिंग उतारने के बाद फर्दर आगे लगाई जाएगी और अगले 36 मीटर की कंक्रीट की तैयारी की जाएगी। बाकी इसका प्रीव्यू मैंने सुबह आपको बता दिया था, तो वही सिचुएशन है, सिचुएशन कोई ख़ास बदली नहीं है। इसलिए आगे चलते हैं और साथ साथ आपको सूरत हाल बताते हैं बैरियर के हवाले से भी और साथ साथ सर्विस रोड के हवाले से भी। एक और चीज़ बताना चाहूँगा डिमोलिशन के हवाले से, यानी डिसमेंटलिंग कहाँ पे होनी है। तो ये आगे छोटा सांदा वाला जो स्टॉप है, यहाँ से मैंने पहले डिटेल वीडियो भी मौजूद है, तो थोड़ा सा इसका आपको मुख्तसर जो है वो इख्तिसार के साथ आपको बता देता हूँ कि जो नैरो पोर्शन है, यानी जो बिल्कुल कंजस्टेड एरिया है, तंग एरिया है, यहाँ से जो है वो लाजमी प्रॉपर्टी तोड़ी जाएगी
और मैं पहले भी अपनी एपिसोड में बता चुका हूँ, अभी भी बताता हूँ कि जो हमारी दीवार है MSC वॉल कॉरिडोर की, यहाँ से यानी उस तरफ प्रॉपर्टी की तरफ 40 फीट रोड है, 20-20 फीट की एक लेन है, और साथ जो है वो 5 फुट या 10 फुट कहीं पे जगह के हिसाब से, यानी कर्व पोर्शन है तो 10 फुट या 5 फुट और चाहिए होगा। उसके लिए उसके ऊपर ड्रेन बनेगी या वॉकवे बनेगा, ड्रेन प्लस वॉकवे एक ही चीज़ है। तो ये है, तो ये आपने लाजमी जहन में रखना है। और बाकी सबसे पहले तो पहले प्रॉपर्टी टूटेगी, जब प्रॉपर्टी टूट जाएगी उसके बाद इलेक्ट्रिक पोल शिफ्ट किए जाएंगे, और जब इलेक्ट्रिक पोल शिफ्ट किए जाएंगे फिर जो है वो ड्रेन बनाई जाएगी, और ड्रेन बनाने के साथ साथ ही फिर रोड का काम हो सकेगा। तो ये तरतीब बनती है। इसके अलावा सर्विस रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए कोई और तरतीब मुझे नज़र नहीं आती। बहरहाल देखते हैं क्या टेक्निक जो है वो लड़ाई जाती है, और मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होगा। यहाँ से जो है ये जो चौक है, यहाँ से आगे आगे प्रोजेक्ट के स्टार्ट तक मैंने पहले भी बताया था, किसी किस्म की इस प्रोजेक्ट के लिए किसी किस्म की प्रॉपर्टी को टच नहीं किया जा रहा। और क्योंकि ऑलरेडी जगह खाली है, जो पहले सर्विस रोड बना हुआ है ये वैसे ही रहेगा, इसको किसी किस्म का मसला नहीं होने वाला। अलबत्ता जो पहली ड्रेन बनी हुई है, हो सकता है इस ड्रेन को इसी को कंटिन्यू करें, थोड़ा सा खुला कर दें इसको। तो बहरहाल उसके साथ साथ ऑलरेडी जो रोड है वो पहले ही खुला है। वो जितना इस प्रोजेक्ट के लिए दरकार है सर्विस रोड यानी 40 फीट, वो ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ से आगे आगे दोनों अतराफ़ पे, लेफ़्ट और राइट दोनों अतराफ़ पे। तो जहाँ पर किसी जगह पर जो है वो थोड़ी सी गुंजाइश बचती होगी, वहाँ पर लाजमी तोड़ा जाएगा। अदरवाइज़ किसी किस्म की इस प्रोजेक्ट के हवाले से तोड़ने की कोई एक्टिविटी जो है वो मेरे इल्म में नहीं है। अगर होगी तो वो आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा। और साथ ही साथ ये छोटा सांदा और स्टॉप के साथ जो है वो आप देख सकते हैं कि बैरियर की कंक्रीट के लिए शटरिंग लगाई जा रही है। उसके बिल्कुल अपोजिट चलते हैं, और अपोजिट जाने के बाद देखते हैं सर्विस रोड के बारे में क्या हालात हैं। ये तो बिल्कुल अपोजिट साइड पे बात की जाए सर्विस रोड के हवाले से, तो सर्विस रोड के हवाले से फ़िलहाल बनाने के हवाले से कोई पेशरफ्त जो है वो दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल वो सफाई वगैरह हुई हुई थी, और आगे चल के वो जहाँ से LWMC वाले सफाई करते हैं वहाँ वो जगह भी देखते हैं कि क्या आज, चलो आज मैं वहाँ पर शूट तो नहीं कर सका, बहरहाल अब जाके देखते हैं कि वहाँ क्या सफाई हुई है। क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे फुजला वगैरह फेंका जाता है, तो ज़ाहिर है उसके लिए वो उनकी ड्यूटी लगी है कि वहाँ से उन्होंने उठा के उसको मुतल्लिका जगह पर डिस्पोज़ करना है। तो चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है। और साथ साथ अपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं, यानी लेफ़्ट साइड पे बैरियर की कंक्रीट का काम जो है वो जारी है। साथ साथ कहीं पर शटरिंग लगाई जा रही है, और कुछ एरिए को कंक्रीट के लिए बिल्कुल रेडी कर दिया गया है। तो जी हाँ, बिल्कुल आज जो है वो ये जगह साफ़ है। अब डेली बेसिस पे साफ़ होती है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मतलब है हौसला अफजाई के काबिल यह चीज़ कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझा हुआ है, और डेली बेसिस पे ये इस जगह को जो है वो अब साफ़ करते हैं, और इससे रास्ता भी साफ़ है और लोग जो है वो आसानी से आ जा सकते हैं। तो अभी आगे मस्जिद वाले सबवे पे पहुंच के मैं आपको दूसरी साइड पे, यानी जहाँ पे पानी खड़ा था उसके बारे में बताते हैं, और उसके बाद फिर उसके अपोजिट साइड पे आएंगे, और साथ साथ बैरियर के बारे में जहाँ जहाँ पे शटरिंग लग रही है वो बताऊँगा, और साथ देखेंगे कि सर्विस रोड के हवाले से कोई पेशरफ्त है या नहीं, और फिर अपनी एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। फ़िलहाल पानी जो है वो कम ही नज़र आ रहा है, और कल से भी को थोड़ी हौसला अफजा सूरत हाल दिखाई दे रही है। ड्रेन के अंदर पानी मौजूद है, और ये मस्जिद वाले सबवे से आगे आगे पानी मौजूद है। बाकी इससे पीछे जो है वो पानी की मिकदार बहुत कम नज़र आ रही है मुझे। भाई कुछ लोगों का सवाल था कि क्या इस सबवे से बड़े ट्रालर और ये चीज़ें गुज़र सकती हैं, तो वाकई गुज़र सकती हैं। सबवे 27 मीटर का है, और मीटर और फिट में फ़र्क होता है ज़ाहिर। 1 मीटर में जो है वो तकरीबन 3 फीट के बराबर होता है, 3 फीट से थोड़ा कम।
और साथ साथ यहाँ से ट्रॉलर बड़ी बसें इजीली गुज़र सकती हैं। और अभी यही एरिया बाकी रहता था, यहाँ पे असफाल्ट होने वाली थी, और वो मैंने आपसे शेयर किया था कि यहाँ पर असफाल्ट जो है वो दोनों अतराफ़ पे मुकम्मल हो चुकी है। और अभी पानी भी जो है, पानी का यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, ये सीधा जो है थोड़ी थोड़ी कम है, लेकिन बिल्कुल कम नहीं है। बाकी मस्जिद के साथ साथ अपोजिट यानी इस तरफ मस्जिद वाली तरफ अगर सर्विस रोड की बात की जाए तो ये उस तरफ जो सर्विस रोड है जहाँ पे आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो नहीं टूटेगा, ना वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह टूटेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। अलबत्ता ये इस तरफ जो आपको रोड नज़र आ रहा है ये वाला, जहाँ जहाँ पर ये एग्जिस्टिंग बैरियर और ड्रेन तोड़ी गई है, ये रोड जो है वो इसको डिसमेंटल किया जाएगा जस्ट। अदरवाइज़ प्रॉपर्टीज़ को इस वजह से जो है वो नहीं छेड़ा जाएगा। और यहाँ से आगे आगे जहाँ तक प्रोजेक्ट का स्टार्ट है वहाँ पे प्रॉपर्टी वालों को इस प्रोजेक्ट के हवाले से किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी वो जो सर्विस रोड चल रहा है जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, जहाँ ये मेरी उंगली का निशान है, ये ऐसे ही अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। और ये मस्जिद वाले सबवे से आगे आगे आप देख सकते हैं कि अभी भी स्किल्ड लेबर जो है वो इसी काम में मसरूफ़ है कि जल्द अज जल्द बैरियर की कंक्रीट का काम जो है वो ख़त्म किया जाए। तो यहाँ से पीछे पीछे यानी पेडेस्टेरियन सबवे तक का फ़ासला 640 मीटर है। और इस 640 मीटर के अंदर अंदर जो है वो सबसे पहले बात करते हैं हम बैरियर की। तो बैरियर जो है वो 300 मीटर कंक्रीट हो चुका है और 340 मीटर बाकी रहता है। असफाल्ट जो है वो दोनों लेयर्स बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सेंटर बैरियर की तो ये 40 मीटर यहाँ से अगर माइनस कर दें तो 600 मीटर जो है वो मुकम्मल हो चुका है और 40 मीटर अभी रहता है। और राइट साइड पे अभी तक जो है वो फिक्सिंग का काम भी अमल में नहीं लाया गया, तो कंक्रीट फिर उसके बाद आती है। अगर मस्जिद वाले सबवे से आगे की बात की जाए राइट साइड के बैरियर की उस तरफ, तो ये अभी भी 100 मीटर जो है वो बाकी रहता है। और उसके अलावा जो है वो एक्टिविटीज़ तकरीबन मुकम्मल हैं। और ये इस तरफ बैरियर की कंक्रीट जो है वो कमी रह गई है, ये इंशाल्लाह कल की एपिसोड में डिटेल जो है वो शामिल करेंगे। और उसके अलावा सर्विस रोड जो है वो बिल्कुल स्टार्ट पे सुनने में आया है कि ड्रेन का काम जारी है, वो भी इंशाल्लाह ताला कल के एपिसोड में उसको कवर करेंगे। जी, तो आज की एपिसोड मैंने जो है वो सुबह शुरू की थी। ज़्यादा सुबह भी नहीं थी, खैर 10 बजे का वक्त था। पहले मैं अर्ली इन द मॉर्निंग कर लेता था, तो उसके बाद फिर बंदा दूसरे अपने काम निपटा लेता है। तो आज किसी वजह से जो है वो देर हो गई, और देर की वजह से फिर लेट शुरू करना पड़ा। और फिर वीडियो शूट के अंदर ही एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई और उस हवाले से मैं चला गया। एक छोटा सा विज़िट था इस प्रोजेक्ट के हवाले से, और फिर उस बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग देनी थी और थोड़ा और मामलात होते हैं। तो वो करने के बाद फिर दोबारा से अभी जुम्मतुल मुबारक के बाद ड्यूटी मेरी ऑफ हो चुकी थी, लेकिन मैंने ये बेहतर समझा कि ये भी एक ड्यूटी है कि डेली बेसिस पे आप लोगों को इन्फॉर्म रखना। अगर मैं लाहौर में मौजूद हूँ और आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा, तो ये एक किस्म की मैं अपनी नाअहली समझूँगा। और मैंने यही बेहतर समझा कि आपको कुछ ना कुछ इस बारे में अपडेट किया जाए। ये जो आप 1.5 के 2 के लोग जो डेली बेसिस पे मुंतज़िर रहते हैं मेरी वीडियो के लिए, ये आप लोगों की मोहब्बत है। और यही मोहब्बत जो है वो ऑफ द ड्यूटी मुझे खींच लाई है इस जानिब कि मैं यहाँ पर आके आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ शूट करूँ और आपके सामने पेश कर सकूँ। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, और थोड़ी सी मोहब्बत जताइए। ये जो लोग नॉन सब्सक्राइबर, आप मेरे भाई मेरी बहनें नॉन सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, आपसे इल्तमास है कि सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और काम अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट का सबसे बेहतर तरीका है कि आप सब्सक्राइब करें, इससे सपोर्ट मिलती है, हिम्मत मिलती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। तो कल तक के लिए अल्लाह निगहबान।